गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो ये है मेरी छोटी सी क्यारी का छोटा सा फूल। एक फूल भी खिलता है ना तो मेरा मन खुश हो जाता है। पूरे घर में अगर हरियाली हो तो बस क्या ही बात हो। हरियाली जहाँ भी होती है ना वहीं पे मन करता है थोड़ी देर रुक कर उसे देखा जाए। तो ये मैं आपको डेट्स के पेड़ दिखा रही हूँ जहाँ पे लग रहे हैं भरे भरे बंचेस, बैग फुल हो रखे हैं डेट्स के। और ये लोग क्या करते हैं, बंचेस लगा देते हैं ताकि नीचे ना गिरे बंचेस से डेट्स, कोई भी ना तो गंदगी हो ना कोई वेस्टेज हो। तो बड़े खूबसूरत से लगते हैं, दूर से देखो ना तो ऐसा लगता है कि बड़ी दूर से बड़े बड़े पपीते से लटक रहे हैं। और आज बनाए थे मैंने टैमरिंड राइस। देखिए, घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। आंख बंद करके बैठ जाओ तो कुछ भी नहीं है, और अगर देखा जाए तो पूरा दिन ही लग रहा हो तो भी काम ख़त्म नहीं होता है। और हाँ, अगर थोड़ा खुशी से काम करते रहो तो बस वही है, अंदर से दिल भी खुश रहता है और घर में वाइब्स भी थोड़ी अच्छी रहती है। तो सोचा आज थोड़ी देर के लिए आपसे थोड़ी बातें की जाए। जब हम आबू धाबी आए थे, आबू धाबी मतलब कि हम कैसे आए थे और किस वजह से आए थे, तो वो बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर आबू धाबी आने के बाद मतलब हम जो सोच कर आए थे कि चलो थोड़े दिन रहेंगे, थोड़े साल रहेंगे, फिर चले जाएंगे। फिर हम यहाँ पर मतलब कैसे इतने साल गुजार लिए, मतलब क्या हमको ऐसा फील हुआ कि हम आबू धाबी में ही रह गए। तो वो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ आज शेयर करूँगी। हो सकता है आप लोगों के लिए भी वो हेल्पफुल हो, जो लोग आना चाहते हैं यहाँ पर, या लोग जो सोचते हैं कि दूर से, जिनको पता नहीं होता कि यहाँ पर मतलब क्या क्या चीज़ ऐसी पॉजिटिव्स हैं जो मतलब आए तो आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए। तो क्या था, जब हम आबू धाबी आए थे तो उस समय मेरा एक बेटा था। तो वही सोचते ना, जब हम जाते हैं सबसे पहले हम लोग जॉब के साथ साथ दूसरी चीज़ जो देखते हैं वो होती है स्कूलिंग। तो स्कूलिंग के लिए हमने देखा सबसे पहले स्कूल्स जो थे वो सीबीएसई रिलेटेड है या नहीं है। तो आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है सीबीएसई स्कूल्स। लेकिन उस टाइम पे जितने भी थे मतलब थे, पर ऐसा नहीं कह सकते थे कि आपको सीबीएसई बेस्ड स्कूल यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो सीबीएसई बोर्ड के यहाँ पर स्कूल मिल गए हमें, तो हमें अपने बच्चे को एडमिशन कराने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि थे तो ब्रिटिश और अमेरिकन स्कूल भी। लेकिन वही था कि अगर इन केस हम लोगों को वापस जाना पड़े तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी भी सिटी में जाना पड़े तो हम बच्चे को वहीं से एडमिशन करा सकें। क्योंकि अगर अपने ब्रिटिश और अमेरिकन करा तो बीच में छोड़कर फिर कहाँ और कौन सी सिटी में मिलता है नहीं मिलता, वो एक रिस्क रहता है। सेकेंड एक जो चीज़ हम लोगों को मिली कि जब हम लोग यहाँ पर आए ना तो एक्सेस बहुत ज़्यादा सही थी। एक्सेस आप कह सकते हो, जैसे हम पहले नोएडा में रहते थे, ऑफिस जाने के लिए घंटे घंटे, अगर आप किसी मार्केट हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ पर भी घंटा डेढ़ घंटा जैम में फंसे हुए, तो वो एक्सेस ईजी नहीं होती थी। तो यहाँ पर क्या था, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट हमारा जो था, ऑफिस चले गए, स्कूल भी इतना दूर नहीं है, बच्चे का स्कूल भी पास है, आपका ऑफिस भी पास है, तो वो टाइम जो होता जाता था ना, वो जो गाड़ियों में ट्रैवलिंग करने का वो बहुत कम रहा। आप मार्केट जा रहे हो तो 10 से 15 मिनट में आप पहुँच गए। कुछ तो ऐसी भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आप वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब आप जा सकते हो इजीली। आप मतलब आपको ये नहीं है कि पहले आपको सोचना पड़ेगा, अरे 1 घंटा तुम्हें पहले ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी जाने के लिए और 1 घंटा आपको आने के लिए। तो वो कंफर्टेबिलिटी बहुत बड़ा मैटर किया हमारे लिए कि उतना टाइम ट्रैवलिंग में नहीं जा रहा, और जो एक्सेस है वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है ना, हॉस्पिटल स्कूल ऑफिस, वो भी बहुत पास पास मिला हम लोगों को। तो वो, और वैसे भी आबू धाबी में हर चीज़ ना पास पास ही है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पर भी है। और अगर आप बाई कार भी जाते हो तो भी 15 से 20 मिनट आपको मैक्सिमम, या और लगा लो 10-15 मिनट आगे, तो उतना लगता है। और जैसे हम लोग नोएडा में जैम बहुत मिलते थे, वो हम लोगों को यहाँ पर नहीं उतना मिला, तो हम लोगों को ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिला। तीसरा आया लैंग्वेज। अच्छा, हम लोग जब ये सोच के आए थे, हम लोग सोच रहे थे अरबी कंट्री है तो जगह जगह पर ना अरबी बोली जाती होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें प्रॉब्लम आए, पर ऐसा नहीं हुआ। हम जब यहाँ पर आए तो इतना इंडियन, मतलब बहुत ज़्यादा, हम लोग जैसे घर से बाहर निकलते तो ऐसा लगता था कभी कभी कि ना दिल्ली के कनॉट प्लेस में हम लोग घूम रहे हैं। बहुत इंडियन दिखता था यहाँ पर। स्कूल्स में, ऑफिस में इंडियंस काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में इंडियंस काम कर रहे हैं, तो वो एक लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। इवन जॉर्डियन और ये जो होते हैं ना बाहर से जो लोग काम करने आते हैं, उनको भी छोटे छोटे सेंटेंस इंडिया, हमारी वो भारतीय लैंग्वेज के बोलने आते हैं। और जैसे हमारे अगर इन लॉज आते हैं या बड़े बुजुर्ग आते हैं तो
वो भी अगर नीचे घूमने जाएं या मतलब थोड़ा जाएं तो उनको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती तो कोई उनको रास्ता नहीं बता पाएगा या वो किसी से बातचीत नहीं कर सकते। अच्छे से वो भी बातचीत कर सकते, बहुत है मतलब यहाँ पे इंडियंस भी मिल जाएंगे रास्ते में। और हर शॉप पर, कहीं भी ऑफिसेज में, बस स्टैंड में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह मतलब हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो मिल जाती है। तो वो एक प्रॉब्लम नहीं आई थी कि हमारे लिए मस्ट हो गया अरबी सीखना। हाँ, स्कूल्स में एक लैंग्वेज लगाई जाती है अरबी, तो वो तो एक आपका एक हो गया ना, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो जाती है। फिर अभी एक चीज़ आई कि हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि हम लोग जैसे इंडिया से आए तो हमें अपने कोई फेस्टिवल्स मनाने के लिए मतलब वो एक फील नहीं आती थी। तो जैसे क्या हुआ, जब मैं पहली बार आई तो मुझे याद है मैं दिसंबर में आई थी, तो मकर संक्रांत आने वाली थी, तो मुझे लगा कि ना पता नहीं यहाँ पर वो चीज़ें मिलेंगी, तिल वगैरह, गुड़ वगैरह यहाँ पे कैसे होगा, मैं तो लेकर भी नहीं आई। पर अगर मतलब उतने ऑप्शंस नहीं रहते जैसे हमारे इंडिया में रहते हैं, पर आप शॉप पर जाओ तो आपको सब कुछ है। ये तो मैं आपको छोटी सी एक बात बता रही हूँ, जैसे अगर दिवाली, होली कुछ भी आएगा तो रंगों में रंग मिलेगा, पटाखे, दिवाली का सारा सामान मिलेगा, गरबा खेलने के लिए डांडिया, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तो वो एक फील रहती है कि हाँ त्यौहार आ रहा है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ ना, इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ पर मिली। तो जब ये त्यौहार आते हैं ना तो एक फीलिंग भी आती है, मतलब अपने बिल्डिंग में आप जा रहे हो इधर उधर तो दिखते हैं यहाँ पर इंडियन रहता है, अरे इसने सामने रंगोली बना रखी है तो इसका मतलब यहाँ पर इंडियन है। बाहर निकले तो जो हमारी इंडियन शॉप्स हैं उस पर भी अच्छे से मतलब सामान जो होता है, हमारी जो स्टफ़ होता है उससे रिलेटेड सब कुछ मिल जाता है। और ऐसा नहीं लगता है कि मतलब आप किसी चीज़ के लिए मजबूर हो रहे हो, आपको नहीं मिल रहा। मेनली जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है ना वो सब आपको अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, एक जो होता है ना, एक प्रॉब्लम आता है कि आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन है। अपने देश में तो चल जाता है क्योंकि हमारे इंडियंस तो काफ़ी ज़्यादा वेजिटेरियन होते हैं, पर हम अगर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि हम अपने आप को मतलब अगर कुछ खाना हो तो हमें प्रॉब्लम आ जाए क्योंकि हम तो एकदम वेजिटेरियन है। तो मैं भी वेजिटेरियन ही थी, तो मुझे बड़ा ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो मेरे को कोई होटल ही कभी मुश्किल हो, कुछ खाने को ना मिले। तो ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। यहाँ पर ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जिसे आप बोलोगे कि जिसमें जिंजर, वो ये कहते हैं ना गार्लिक और अनियन का यूज़ ही नहीं होता, दूसरे शब्दों में उसे कहते हैं ना सात्विक खाना, वो तक यहाँ पर मिल जाता है। जैसे अगर आपके घर में पूजा है और आपको ऑर्डर करना है केवल सात्विक खाना, तो उस तक की फैसिलिटी हमें यहाँ पर मिली। और दूसरा, ऐसा नहीं रहा यहाँ पर कि हर जगह आपको नॉन वेज ही मिलेगा, कोई वेज ऑप्शंस ही नहीं होंगे, तो वो सब यहाँ पर हमको मिला। और एक चीज़ और थी कि जैसे अगर आप जो नॉन वेज खाते हो उनके लिए तो खैर बहुत अच्छा है ही, पर अगर हम लोगों को जैसे कोई टिफ़िन अगर हम लोगों को कोई प्रोवाइड करवाना है अपने लिए, हम लोग थोड़ा सा मतलब जैसे अभी आजकल कोरोना चल रहा है तो बहुत लोगों को जैसे कोरोना हुआ और वो लोग वेज हैं तो उनको टिफ़िन फैसिलिटी चाहिए, तो जगह जगह पर ना वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर हैं कि आपको वेज खाना आराम से मिल सकता है। अच्छा, एक होता है मौसम कि मतलब हम लोग आए थे उधर नॉर्थ से, तो सर्दी गर्मी हमने दोनों देखी है। बहुत गर्मी भी पड़ती है, बहुत सर्दी भी पड़ती है। तो वहाँ पर हम लोग का इम्प्रेशन ये था कि यहाँ तो 40-50 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, पूरे साल ऐसा ही रहता है। तो पता नहीं हम लोग का चलेगा नहीं चलेगा, इतनी गर्मी रहा करेगी वहाँ पर वही मैंने भी आपको बताया ना, दिसंबर में जब आई थी ना मैं यहाँ पर, तो प्लेजेंट मौसम था। प्लेजेंट का मतलब आप कह सकते हो कि अगर चाहो तो आप पतला सा स्वेटर भी डाल सकते हो। और ये मौसम अच्छे से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर दिसंबर में थोड़ा स्वेटर डालने वाला हो जाता है, सितंबर से ना वो प्लेजेंट सा होना शुरू हो जाता है। तो फरवरी मार्च तक ये चलता है और उसके बाद जो गर्मी होती है, पर क्या होती थी जो जब पीक पे गर्मी होती है ना, तो हम लोग क्या करते थे, वो इंडिया चले जाते थे 2-3 महीने, तो वो टाइम भी कट जाता था। तो वो मौसम वाला हिसाब जो आगे आता है ना वो भी नहीं आया। देखा जाए तो इंडिया में भी हर जगह 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 मतलब मौसम अलग अलग ही है। हम लोग नॉर्थ में अगर हम लोग का जॉब कहीं लगता है तो वहाँ पे भी एडजस्टमेंट करना पड़ता, तो उस तरीके का एडजस्टमेंट नहीं था। बस एक ये है आपको रहता है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती, तो क्या होता है आपको थोड़ी सी सर्दियों वाला भी एक वो प्लेजेंट एटमॉस्फेयर मिलेगा, और वो गर्मी तो जो आपको पता ही है वो तो है ही है मतलब यहाँ पर। फिर दूसरा ये था कि मतलब फ्रेंड्स बनते हैं नहीं बनते, लोग कैसे होते हैं, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे क्या है, नेबरहुड चाहिए होता है कि आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं तो थोड़ा सा बातचीत हो, ये इस तरीके का थोड़ा सा मतलब हम लोग होते हैं ना एक्सट्रोवर्ट होते हैं थोड़े। पर यहाँ पर जब हम आए तो इतने इंडियंस आपको हर जगह मिलेंगे, इतनी मतलब पड़ोस भी मिल जाएगा, आपकी खुद की बिल्डिंग में मिल जाएगा, आप स्कूल बच्चे को छोड़ने लेने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर भी जो होते हैं
बहुत इंडियंस मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको आगे आके बात करनी है। लेकिन अगर आपने बात करती वो लोग भी रिस्पॉन्स देते थे, मतलब हो जाती थी फ्रेंडशिप, इतना प्रॉब्लम नहीं होता था कि हम ही लोग आपस में आगे चल रहे हैं तो उन लोगों का रिस्पॉन्स हमें अच्छा नहीं मिला या उन लोगों ने बहुत इनसेंसिटिव रिस्पॉन्स दिया है, तो वो रिस्पॉन्स भी हमें अच्छा मिला, तो फ्रेंड्स बनाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। कभी कभी होता है ना कि हम लोग बहुत मिस करते हैं अपने घर को और बहुत दूर फील करते हैं, तो अगर थोड़ा से फ्रेंड्स मिल जाए, उनके साथ थोड़ी बातचीत हो जाए, अपने बैठ के अपने घर की अपने उसकी, तो वो एक मन जो होता है ना वो हल्का हो जाता है। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी से आना नहीं चाहती थी बाहर, मेरा मन था हम लोग इंडिया में ही रहते हैं, कि अगर कभी कोई इमरजेंसी पड़ी हम लोगों को, किसी हमारे मम्मी पापा को किसी को ज़रूरत पड़ी हम लोगों की, तो हम लोग जा सकते हैं, इतनी जल्दी या नहीं जा सकते। तो यहाँ से ना जो फ़्लाइट्स है ना बहुत फ्रीक्वेंट फ़्लाइट्स है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत ऐसे आप यूएस से जाओगे 24, 17, 18 आवर्स मतलब लग ही जाता है, तो यहाँ से साढ़े तीन घंटा, अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हो 3.5 घंटे की फ़्लाइट और आप पहुँच जाओगे। तो कभी ऐसा लगा आपको कि आपको जाना है इमरजेंसी में, मतलब आप एक दिन जाके दूसरे दिन आ भी सकते हो, इतना आपको मतलब फैसिलिटी यहाँ पर है। तो कई बार क्या होता था, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ने आते थे एयरपोर्ट पे, वो अभी घर भी नहीं वापस अपने होम टाउन पहुँचते थे कि मैं यहाँ पर पहुँच जाती थी। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि कभी ऐसा लगा हमें जाना है उठ के किसी के लिए, या कुछ हमें ज़रूरत है इमरजेंसी में, तो हम जा सकते हैं, उतना प्रॉब्लम नहीं है, और जो फ़्लाइट्स भी है बहुत फ्रीक्वेंट है। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी बात हुई उस समय, जब हमने आके ये सब पूरा मतलब एनालाइज किया, कि लगा थोड़ा सा इंडियन टचअप लगा यहाँ पर। खैर हमारा भारत तो भारत है, पर जब हम बाहर आए तो हम लोग क्या क्या चीज़ अपनी शॉर्ट कमिंग्स हमें दिखती हैं, तो वो चीज़ मतलब 70-80% हमें नहीं लगी बिल्कुल भी। 30% में हम अपने फैमिली को काउंट करते, वो तो कोई भर ही नहीं सकता कि उस चीज़ को। तो ये चीज़ हमें लगी, बच्चों के हिसाब से एटमॉस्फेयर अच्छा लगा, नीटनेस क्लीनलीनेस तो आपको पता ही है दुबई का। और दूसरा एक चीज़ और होती है कि ना हम लोग जब कहीं आते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है हर जगह आपको एडजस्ट करने के लिए, पर हाँ आपका जहाँ पर जॉब है तो आपको एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। पर यहाँ जो एडजस्टमेंट था ना बहुत जल्दी हो गया। और दूसरा एक चीज़ और बताती हूँ आपको, कि जब हम शुरू में आए तो बिल्कुल मन नहीं लगता था, क्योंकि हम लोग उस समय उतना हर किसी चीज़ को बारे में मैं तो जानती ही नहीं थी कि बाहर कैसे निकल के अभी कहाँ क्या करना है। पर धीरे धीरे ना जैसे मैंने निकलना शुरू किया, मुझे थोड़ा सा पता चला कैसे कहाँ पे क्या मिलता है, तो वो एक ना जो झिझक होती है ना वो भी थोड़ी सी खुलती चली गई। बस अब तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब तो पूरा आबू धाबी, जैसे हम लोग अपने होम टाउन को छान मारते थे ना कि इधर से उधर भागे और पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ, मतलब एक एक कोना पता होता था, तो आज की डेट में आबू धाबी का सब कुछ पता है, मतलब अकेले घूम सकते हैं, किसी को रास्ता बता सकते हैं, मतलब इतना तो हो ही गया है। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा, मतलब जिनको आबू धाबी के बारे में थोड़ा कम पता है या फिर कुछ जानना चाहते हैं। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।